Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin and make your own unchallenged trading calls in just 12 hours with UDTS online course by IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है। रीज़न कि इसमें हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो मुझे लगा कि मुझे अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे IPOs लगातार मार्केट को हिट कर रहे हैं और इनके प्राइसेस इस कदर से बड़े हैं कि 1000 वाला शेयर 7000 और 10,000 वाला शेयर 70,000। तो दोस्तों, एक साल के अंदर 8, 9, 10 गुना भाव होना अपने आप में एक ये सोच पैदा करता है कि क्या ये सपना तो नहीं है। नहीं दोस्तों, इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस किया, मुझे लगा ये आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। इस समय बहुत सारी कंपनीज हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके आ रही हैं, उनके IPOs भी आ रहे हैं। अभी अभी हमने नायका का IPO देखा, जोमैटो देखा और इस तरह से लगातार, और नायका तो हमने देखा करीब 1000 रुपये या 1100 रुपये में कंपनी ने दिया और 2300 रुपये का तो भाव उसका 1 या 2 दिन में ही हो गया। और बड़ी बात ये नहीं है कि 1100 से 2300 रुपये का भाव हो गया, बड़ी बात ये है कि ये अभी 1 रुपये का शेयर है। अगर 1 रुपये का शेयर 2300 रुपये है, पेडअप इसका जो है वो 1 रुपये है। अगर ये 10 रुपये पेडअप हो तो इसका आप भाव 10 गुना माने, यानी कि अभी जो भाव 2300 रुपये का चल रहा है वो 2300 रुपये का भाव नहीं है दोस्तों, 23,000 रुपये का भाव है। और लोग अभी भी इतनी फैंसी है इन स्टॉक्स में कि भाग भाग के ले रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या हमको अभी इन स्टॉक्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और दे रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने, बायजूस, मान लो बायजूस, आपने नाम सुना होगा सब लोगों ने। बायजूस ने कितनी बहुत कम टाइम में मार्केट में आया और अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को कोचिंग देना शुरू किया। आज मेरे बच्चे भी बायजूस से पढ़ रहे हैं। और अब इससे नुकसान क्या हुआ? जो फिजिकल ट्यूशन सेंटर्स होते थे, जो लोग कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को पढ़ाते थे, उनका सीधा इम्पैक्ट उनको गया। तो बेसिकली वो लोग जो पूरे साल मेहनत करते थे और कुछ ट्यूशन फीस आती थी, वो बायजूस जैसा प्लेटफॉर्म एक दिन के अंदर उतनी फीस, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा क्रिएट कर लेता है। हालांकि इनके पास कॉस्टिंग कुछ भी नहीं होती है, इनके पास न लेबर की प्रॉब्लम, इनके पास न स्टॉक रखने की प्रॉब्लम, इनके पास न बड़ी बड़ी जगहों लेने की प्रॉब्लम्स, कोई फैक्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है, मजदूरों को संभालने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से जैसे हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतने सारी अड़चने होती हैं, गवर्नमेंट से परमिशंस और उसके बाद बहुत सारी लेबर्स, तो मतलब इनके पास केवल एक ऐसा प्रोडक्ट है
और ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो वो लोगों को समझ में आ रही है, और लोग घर बैठे, इनके पास ना सप्लाई चेन है, इनको डिस्ट्रीब्यूटर्स की जरूरत नहीं है। अगर एक मैन्युफैक्चरर होगा तो वो ऑल ओवर इंडिया में जाने के लिए उसको कई साल लग जाएंगे। हर स्टेट में, हर सिटी में जाके वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाएगा, उनको बनाएगा, उनको, और उसके बाद उनके पास सामान भेजेगा, वो लोग आगे बेचेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। लेकिन इसी का उल्टा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनीज हैं, ये इन चीजों को बचाते हुए, और मैक्सिमम इनका जो मार्जिन्स होते हैं वो बहुत तगड़े मार्जिन्स होते हैं। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 100 रुपए का माल बनाएगी तो उसके ऊपर उसका 80 से 85 रुपए उसका खर्चा हो जाएगा, और शायद वो 15 रुपए या 10 रुपए बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन इसी का उल्टा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में, इनका जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और शायद यही ल्यूक्रेट कर रहा है लोगों को। और हमने देखा पिछले 1 साल के अंदर डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनीज के अंदर एक जबरदस्त तेजी आई है। लेकिन अब बात यह आती है कि क्या हमारे को इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों, पहली बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये कंपनीज अनडाउटेडली कमा रही हैं। कई कंपनीज तो अभी कमा भी नहीं रही हैं, लेकिन हम उनको मान रहे हैं कि आगे वाले टाइम में कमाएंगी। हालांकि कई कंपनीज में अभी भी लॉसेज हैं। बेसिकली हम उनके ऊपर जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो पी का मतलब अट्रैक्शन, हमारी अट्रैक्शन उनके ऊपर कई गुना ज्यादा हो गई है, और शायद एक दूसरे को देखा देखी लोग भी इन कंपनीज के अंदर जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए भी लोग घुस रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि दोस्तों, इस समय इन स्टॉक्स की वैल्यूएशन एक तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इन स्टॉक्स को लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये काले घोड़े, ब्लैक हॉर्स हो सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन ये उतने रिस्की भी हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है तो 5 रुपए से ज्यादा, अगर आपका रिस्क लेने का मन होता है तो 5 रुपए से ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो में अभी के हिसाब से इन स्टॉक्स को ना रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो और आप 80 रुपए का एलोकेशन है वो इन स्टॉक्स में करके बैठ जाएं। ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए हम कुछ स्टॉक्स के नाम देखते हैं। नायका मैंने अभी बात करी, जोमैटो आपने देखा अभी इसका पीछे आईपीओ आया था और किस तरह से स्टॉक में चाल बनी हुई है। इसके बाद इंडिया मार्ट, एप्पल, इन्फो एज, ये वो कंपनीज हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रही हैं। चलिए एक काम करते हैं, मैं फटाफट इनको चार्ट्स पे देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं इनको देखना चाहता हूं टेक्निकली। इन स्टॉक्स को मैं अभी फंडामेंटली नहीं देख रहा हूं, टेक्निकली देखने की कोशिश करते हैं, टेक्निकली जज करने की कोशिश करते हैं कि हमको इनमें से भी अगर कोई स्टॉक लेना है या इन्वेस्ट करना है उसमें, तो हमें क्या चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए टेक्निकली। तो सबसे पहले मैंने चार्ट लगाया है इंडिया मार्ट का। दोस्तों, इंडिया मार्ट का मैंने मंथली चार्ट लगाया है। ये जुलाई 2019 में मेरे को इसकी पहली कैंडल मिली है, यानी कि ये कंपनी जो स्टार्ट हुई है वो जुलाई 2019 से हुई है, और 1 साल के अंदर, और जब इसका भाव था उस समय करीब 1000 रुपए के आसपास का भाव था, 1000 रुपए, और अब इसका भाव हो चुका है करीब 7500। वो भी अभी कुछ नीचे आया तो 75 है, नहीं तो ऊपर तो ये करीब 9.5 से 10,000 के रेट मार के आ चुका है। तो आपने देखा करीब 10 गुना ये स्टॉक बढ़ चुका है, और अभी इसको 1-1.5 साल से भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, और इतनी ज्यादा तेजी, अगर मुझे कोई कहेगा कि इसके अंदर मुझे इन्वेस्ट करना है तो शायद मैं अभी इसके अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतने कम समय में, हालांकि अगर मेरे पास इस कंपनी का कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता तो शायद मैं वेट कर लेता, मैं सोच लेता 1% कि चलो हम कुछ इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि 10 गुना भाव बढ़ने के बाद भी। लेकिन इस समय अगर कोई मेरे से पूछेगा तो टेक्निकली मैं इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की सलाह इस समय नहीं दूंगा। हाँ, और पहले ही बोल चुका हूं, ये पूरा जो सेक्टर है इसके अंदर आपका टोटल एलोकेशन अभी के इसलिए 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए एक और स्टॉक देखते हैं अगला। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स लेने की, ताकि आप लोगों को रीजन समझ में आ पाए, टेक्निकल रीजन क्या हो सकता है किसी स्टॉक को लेने का या ना लेने का। अब मैं अगला स्टॉक ले रहा हूं। अगला स्टॉक मैंने लिया एप्पल।
दोस्तों ये है एप्पल का चार्ट, आप देख रहे हैं। ये कंपनी भी सितंबर 2019 से स्टार्ट हुई है। इसका उस समय भाव था करीब 400 रुपए के आसपास। ऊपर जो है भाव करीब 6000 रुपए तक के भाव लग चुके हैं। और लास्ट मंथ ही ये स्टॉक को 6000 रुपए जाने के बाद इसको स्प्लिट किया गया और अब इसका भाव चल रहा है करीब 1100 रुपए। तो आप इसका भाव 6000 ही माने, 1100 रुपए का भाव ना माने। तो एक तो सेम कहानी कि पिछले 1.5 साल के अंदर 400 रुपए वाली चीज 6000 रुपए यानी कि कम से कम 15 गुना, 15 टाइम्स बढ़ चुका है। और इसका कोई बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको अभी भी अवॉइड करूंगा, चाहे इसके प्रमोटर कितने ही अच्छे हों और चाहे इसके प्रॉफिट्स कितने ही ज्यादा आ जाए। तो अभी मैं इसको भी छोड़ता हूं। अगले स्टॉक पे चलते हैं। अगला स्टॉक इन्फोएज। इन्फोएज एक बहुत पुरानी कंपनी है, Naukri.com के नाम से भी जानते थे हम इसको। अब इसके अगर मैं चार्ट को देखूं तो ये मुझे 2007 से चार्ट नजर आ रहा है। हालांकि इसके अंदर भी जो बढ़त है वो करीब 2019 में इसका प्राइस था करीब 1500 रुपए और अब भाव हो गया इसका 6000 रुपए। तो करीब 4 टाइम्स ये बढ़ चुका है। कंपैरेटिवली अगर मैं जो इंडिया मार्ट को देखा, एप्पल को देखा, उनके कंपैरिजन कम बढ़ा हुआ है। इसका ट्रैक रिकॉर्ड मेरे पास है। तो अगर मुझे जरा भी मेरी कॉन्शियस अलाउ करती है कि मुझे इन स्टॉक्स में डालना है और 5% डालना है, तो शायद इस स्टॉक के ऊपर मैं बेटिंग कर सकता हूं। रीजन कि इसका मेरे पास पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरा ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 1500 से 6000 हुआ है। और दूसरी बड़ी बात कि ये अभी भी एक अप ट्रेंड में बना हुआ है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी कुछ अलग अलग किस्म के स्टॉक्स हैं, उनको हम मिक्स ना करें। एक तो न्याका, जोमैटो, इंडिया मार्ट, एप्पल, इन्फोएज, ये ऑलमोस्ट एक ही कैटेगरी के आ जाते हैं। इसमें दूसरी कैटेगरी आती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स, जो इस समय बहुत ज्यादा बढ़े हैं, जैसे टाटा एलेक्सी, सैक सॉफ्टवेयर, एम्फेसिस, L&T टेक, टानला, ये कुछ वो स्टॉक्स हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं। तो लोग कई बार इनको नहीं समझते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म ही लगता है उनको, आईटी कंपनी सब एक जैसी लगती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। CDSL, कैम्स, IRCTC, ये कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। अभी जो हमारा देखा हमने कि कितने सारे डीमैट अकाउंट लास्ट ईयर खुले हैं, उसकी वजह से CDSL और इन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनमें काफ़ी तेजी आई है। तो दोस्तों थोड़ा सा फर्क है इन स्टॉक्स में, तो थोड़ा सा आप एक डिफरेंस बना के चलें कि कौन से स्टॉक्स किस तरह का काम करते हैं। तो टाटा एलेक्सी जो है वो टाटा, ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले स्टॉक्स में रखूंगा। ये जो स्टॉक है ये करीब 2020 में इसका करीब 800 से 900 रुपए के भाव थे, अब इसके भाव करीब 6500 रुपए हैं। करीब 6 गुना प्राइस बढ़ चुका है। और इसका भी हमारे पास एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, पुराना स्टॉक है और टाटा की कंपनी है। तो इसमें भी हम अगर सोच सकते हैं कि अगर ये टेक्निकली भी अपवर्ड है, तो अगर कोई मेरे को बोलेगा तो शायद मैं इसके अंदर अपना कुछ थोड़ा सा अमाउंट डाल सकता हूं। नेक्स्ट चलते हैं। अगला स्टॉक है सैक सॉफ्टवेयर। सैक सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया टाटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक है। अब इसके अंदर जो है करीब 2020 में 300-400 रुपए तक के भाव थे, अब इसके भाव करीब 900 रुपए हैं, करीब 2 गुना भाव हैं। और स्टॉक जो है वो एक अप ट्रेंड में है और पुराना रिकॉर्ड भी हमारे पास ठीक है। तो अगर हम चाहें तो हम इसके अंदर कुछ पैसे जरूर डाल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपको इसके अगर आप लॉन्ग टर्म पढ़ते हैं तो ये तो हमने टेक्निकली आउटलुक दिया कि क्विक आउटलुक आप क्या दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल्स भी इसके प्रॉपरली चेक करें और तभी आप अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इसमें करें। मैं केवल यहां पर ये बता रहा हूं कि टेक्निकली अगर क्विक लुक देखना है, क्योंकि देखो फंडामेंटल पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए,
फंडामेंटल बहुत आसान नहीं है, उसको ऊपर पूरी रिसर्च करना, उसमें वो एक लेंथी और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन हाँ, टेक्निकली हम कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ टेक्निकली ये वाले स्टॉक्स ठीक हैं, अगर उनका फंडामेंटल पैरामीटर्स भी ठीक ठाक होते हैं तो हम उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अपना जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है वो जरूर ध्यान में रखें। मैंने आपको बोला 100 रुपए में से केवल 5 रुपए, खासकर इस समय पे। उसके बाद है एम्फेसिस BFL, पहले इसका BFL नाम होता था, इसका भी बहुत पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत पुराना स्टॉक है, करीब 1200 रुपए से 3300 रुपए के भाव बन चुके हैं। अच्छा स्टॉक है, अगर फंडामेंटली ये स्टॉक ठीक है, अब ट्रेंड भी अपवर्ड है, तो टेक्निकली कोई बुराई इस स्टॉक में नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं L&T Infotech। L&T Infotech जो है वो करीब 2017 में आया है, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि मैनेजमेंट को हम कई सालों से जानते हैं और करीब 1600-1700 रुपए के भाव से 7000 रुपए तक के भाव हो गए हैं। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास मैनेजमेंट है तो हम इसको सोच सकते हैं कि हाँ अगर इसके फंडामेंटल्स ठीक हैं तो हम इसके में इन्वेस्टमेंट के बारे में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टानला सॉल्यूशंस। टानला सॉल्यूशंस देखिए पुराना स्टॉक है और अच्छा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन बस एक ही चीज है कि अभी तक इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं थी और केवल 2020 से ही लगातार ये बढ़ना शुरू हुआ और 100 रुपए से 1200 करीब करीब 12 टाइम बढ़ चुका है। तो रिस्क तो उतना ही है, लेकिन अगर आप एंटर करना चाहते हैं और इसके फंडामेंटल्स पैरामीटर्स अगर ठीक हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला स्टॉक है CDSL, जो मैंने अभी आपसे बात करी थी। CDSL भी करीब 400 रुपए से इस समय 1500 तक के भाव बन चुके हैं, करीब करीब 3 से 4 गुना ये स्टॉक हो चुका है। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर आप चाहें अपना कुछ पैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ डाल सकते हैं। उसके बाद आता है कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, शेयर जो है करीब 1800 रुपए से 4000 तक के भाव बन चुके हैं, डबल हो चुका है और बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो हम इसको अभी टेक्निकली ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ऑलरेडी इस तरह की जितने भी स्टॉक्स हैं वो कई गुना बढ़ चुके हैं और बढ़ने के पीछे रीज़न यही है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो PE रेशो हम इनको बहुत ज़्यादा दे चुके हैं, नो डाउट महंगे हैं, लेकिन अगर आपको तब भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना है तो ध्यान रखें कि अपनी जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका बहुत कम एलोकेशन इसको दे सकते हैं। और इस समय पे बहुत चुन के, ऐसा नहीं कि इस समय आंख बंद करके भीड़ आई हुई है IPOs की डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेके, कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के पीछे क्या चल रहा है वो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है करीब 25-26 सालों का, उसमें मैं देख चुका हूं कि सन 2001 में भी कुछ इस तरह की कंपनीज आई थी जो मुझे आज भी याद है। पेंटा सॉफ्टवेयर, सत्यम के बारे में आप सब लोग जानते हैं, DSQ सॉफ्टवेयर, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक। चलिए एक काम करता हूं, मैं आपको जरा जल्दी से इनके एक आध भाव दिखाता हूं ताकि आपको जरा कुछ पता लगेगा। दोस्तों अब फाइनली आपको डराना भी जरूरी है, तो ये मैंने स्टॉक लगाया है पेंटा मीडिया ग्राफिक्स। 2001 में जब IT कंपनीज, IT बबल बना था, उस समय भी कुछ इस तरह ही हुआ था, कई गुना शेयर बढ़ गए थे। ये ही पेंटा ग्राफिक्स 200-300 रुपए से शुरू हुआ, 700, 800, 1300, 1800, 2100, 2500 ऐसे इसके भाव बढ़े। और वो दिन और आज का दिन, ये पेंटा ग्राफिक्स आपके सामने है, ग्राफ इसका नजर आ रहा है। इस समय अगर मैं कल की बात करूं तो इसका भाव बंद हुआ है 29 पैसे। 29 पैसे का भाव है आज की डेट में। और 2001 में या 2002 में आप लोग देख सकते हैं, पुराने इसमें चार्ट अभी आएंगे नहीं, इसी शेयर का भाव था 2500-2600 रुपए। तो ये आपकी आंखें खोलता है। ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स
हिमाचल फ्यूचरिस्टिक 2400 रुपये और सत्यम 3000 रुपये। सत्यम का हाल क्या हुआ वो आपने देखा हुआ है। DSQ सॉफ्टवेयर 2200 रुपये। तो जो मैं ये स्टॉक्स बोल रहा हूँ, जो मेरे साथ के लोग हैं जो ये चैनल देख रहे हैं, उनको ये सब नाम याद होंगे और उस समय का हशर भी याद होगा। तो ऐसे भावनाओं में बहके आप लोग ट्रेड ना करें और ज़बरदस्ती की इन्वेस्टमेंट्स ना करें। इन्वेस्टमेंट जब भी करें जिनका ट्रैक रिकॉर्ड, पुरानी हिस्ट्री कंपनी की बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, फंडामेंटल्स को चेक करें, साथ में टेक्निकल आउटलुक भी उसका अच्छा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एपिसोड पसंद आया होगा और इसी तरह से आप अपने कमेंट भेजिए। और ये कमेंट भी जो है वो मेरे एक बहुत खास मित्र हैं, उन्होंने ही बोला था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंपनीज आ रही हैं और इनके अनाप शनाप भाव हो रहे हैं, इसके ऊपर आप जरूर कुछ ना कुछ बोलें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।